जैन रामायण में रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए और उनका समय बीत रहा है और इसी के साथ में उनके वैभव का सब भोगों का वर्णन किया और एक बात चलना चालू हो गई। कौन सी बात? ये सीता को ये लोग लेकर के आ गए हैं, ये दूषित सीता है, जरूर रावण ने इसका भोग किया होगा। 6 महीना 2 महीना जितने ही महीना वहाँ रही, वो रही वहाँ पर, तो रह करके उसने उसको छोड़ा तो हो गई, तो इसलिए ये दूषित सीता है, इसको ये रामचंद्र जैसे महापुरुष भी ले आए वापस घर में रखे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा शोभनीय कार्य नहीं है। ऐसा जगत में व्याप्त होने लगा। क्षुद्र मनुष्यों के द्वारा, नीच सोचने वाले व्यक्तियों के द्वारा ये बात पूरे धीरे 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 नगर देश में जा रही है। अब इसी के साथ में दूसरी तरफ चलते हैं अपन, अभी इस बात को छोड़ते हैं। भरत राजा ने सोचा था, प्रतिज्ञा ली थी कि जैसे ही रामचंद्र जी को देखूंगा नगर में आएंगे तो मैं क्या कर लूँगा, दीक्षा ले लूँगा। तो उनकी दीक्षा हो गई क्या? नहीं हुई। तो दीक्षा नहीं हुई तो क्या वो अपने भाई के साथ प्रेम में भूल गए? तो उसकी बात सुनाते थोड़ी सी। भरत भूप वैराग्य युक्त घर में रहे, दीक्षा का दिन सार लखे सुख को लहे, भोग रोग सम जानि दुखा कर चेत में, द्रव्य विनश्वर मानि न राचे चेत में। जो राजा भरत थे वैराग्य से युक्त, 150 पत्नियां थी उनकी, 150 पत्नियों के साथ में वो रहते थे। फिर भी उनका मन जो था वो रंच मात्र भी ना उन स्त्रियों में जाता था, ना उन सुंदर भोगों में जाता था, ना उनके जो क्रीड़ा भवन आंगन, खेल कूद के स्थान, रमण के स्थान, नंदनवन जैसे रमणीय उद्यान पर्वत, वो कुछ भी उनको भाते नहीं थे, सुहाते नहीं थे। उनका वर्णन दिया उन्होंने कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो सामान्य मनुष्य को तत्काल अपने आवेश में कर ले, जो साधुओं को भी रंजायमान कर दे, साधु भी मानो एक पल के लिए सोचने लग जाएं कितनी अच्छी भोग सामग्री है, ऐसी भोग सामग्री से युक्त, सुंदर स्त्रियों से युक्त, रंग बिरंगे वस्त्र से युक्त, बड़े बड़े शिखर, भवन, नाट्यशालाएं, रंगशालाएं, अभिनयशालाएं, उसके अलावा तालाब, बावड़ी, कूप, उबटन सामग्री, सुगंध लगाने की, सजाने की, आपकी भाषा में मेकअप करने वाले, ये सब लोग उनके पास थे। और उनकी पत्नियां थी नाना प्रकार का हाव भाव दिखाने वाली, कटाक्ष लाने वाली, सुंदर विभ्रम से युक्त। इन सबों से युक्त होने पर भी वो भरत इनमें किसी में भी धैर्य को प्राप्त नहीं होता था, उसको इसमें शांति नहीं मिलती थी और वो निरंतर उद्वेग से युक्त रहता था। जैसे शिकारी के भय से हिरण, शिकारी दिख जाए और हिरण कुछ खा रहा हो और वहाँ से भाग, और वहाँ जहाँ जहाँ उसको क्या लगे, शिकारी शिकारी शिकारी, शिकारी के भय से जैसे हिरण कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता है, निरंतर भयभीत रहता है। अच्छा कोमल घास दिखाई देने पर भी उसका मन नहीं लगता है जैसे उसमें, ऐसे वो भरत राजा जो थे उनका जो मन था वो मन कहीं पर भी उन सारे भोगों के बीच में नहीं लगता था। अब वो क्या सोचते थे उसका थोड़ा विचार है। वह निरंतर सोचता रहता था कि अरे यह मनुष्य पर्याय पाकर के भी और ये सब सुनने समझने के बाद में भी यदि मैं दीक्षा धारण नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है। ओह, जगत के जीव इस बात का दुर्भाग्य मानते हैं कि ये चीज़ मुझे कैसे नहीं मिल रही है, ये धन कैसे नहीं मिल रहा है, ये गाड़ी कैसे नहीं मिल रही है। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि यह मनुष्य भाव पाकर के भी मैं दीक्षा नहीं धारण कर पा रहा हूँ, ये बड़ा दुख है। यह सारा का सारा जो संबंध बना हुआ है ये पक्षियों के समागम जैसा है। पक्षियों का समागम यानी भाई मिला, बहन मिली, माता पिता पत्नी बच्चे सब मिले हुए, कैसा है, सब बिखरने वाले। रात भर में पक्षी आते हैं, पेड़ पर उगते हैं और बातचीत चें चें करते हैं और वो सुबह उठते से ही कहाँ चले जाते हैं, अपने अपनी दिशा में। जिनका रात में बहुत अच्छा संबंध भी हो गया हो तो अब
जो जिस झुंड में रहता है उस झुंड में चला जाता है, जो अकेले रहता है वो अकेले उड़ जाता है। और ये इंद्रिय के विषय के सुख, ये तो उड़ते पंछी की छाया सम, विषयों से सुख की आशा। जैसे उड़ता हुआ पक्षी हो, उसके नीचे अपन चल रहे हो तो अपने को छाया, अरे बढ़िया छाया, कितनी अच्छी छाया, धूप का समय हो तो अपन पंछी जा रहा है, अपन चलो उसके नीचे। उड़ते पंछी की छाया सम, क्या विषयों से सुख की आशा। जैसे उड़ते हुए पंछी की छाया पल भर की है, छाँव क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, जरा सी। ऐसे इन विषयों का साथ संबंध कितनी देर का और कितना सुख दे देंगे, ऐसा सोचता हुआ। ये संसार इंद्रजाल के, इंद्रधनुष के समान असार है, क्षण भर का है। और जिस प्रकार से अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर रूपी यंत्र में जितना सारा सामान डालो, जितना भोग डालो, जितनी चीज़ें डालो, तो शांति मिलती कि नहीं मिलती है? बोलो तो सही। हाँ, भूखे पेट बैठे हो कि भरे पेट बैठे हो? मिलती है। कितनी सेव पपड़ी खिलाएं इसमें, कितना सामान डाल दें इसमें। अरे यंत्र है, यह सेवन किए गए विषयों से ये व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। जिसकी बुद्धि पाप में डली हुई है, ऐसा पापी मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं समझता है। पतंगा जैसे दीपक की लो में जा कर के मरता है, दूसरा पतंगा उसको देखता है, फिर भी उसमें जा के घुस के प्राण गंवाता है। पतंगा समझते हैं? ये लाइट रहती है ना, लाइट में जाके उनको ना चमक इतनी अच्छी लगती है, चमक लगी और उसमें डूबे, चमक लगी और जाए, टकराए, वो गरम उसका पूरा शरीर जलता है, नीचे गिरता है। जैसे आंखें खुलती है फिर देखता है, तो फिर उसको क्या लगता है, याद नहीं आता ये कि मैं इसी टकरा के दर्द खा के गिरा हूँ। फिर भागता हूँ, फिर टकराता है, फिर गिरता है, फिर टकराता है। 2-3 बार में तो स्वाहा, 2-3 बार में कितनी बार जी पाए। दूसरा पतंगा देखता है, उसकी आँखें हैं, देखने पर भी उसको समझ में नहीं आता। ऐसे ये पापी जो जीव हैं कुछ भी नहीं समझते हैं और दारुण दुख के को प्राप्त होते हैं। स्त्रियों में सुख की आशा करना क्या मूर्खता है। उनका शरीर कैसा बना हुआ है, हमारा शरीर कैसा बना हुआ है, उनका मुख है वह दुर्गंध से भरा है, शरीर के अंग, योनि, स्तन आदि सब मांस के मनोपिंड जैसे हैं। इसमें क्या विलास, क्या है सुंदरता, क्या है, क्या मज़ा है। इसमें मज़ा करके उत्तेजना में सुख मानना यानी बुखार में सुख मानने जैसा है। पूरा शरीर जैसे मानो पसीने भीग जाता है, तो वैसे ये सुख की अभिलाषा है। ऐसे सोचते वो विचार कर दे। अब आप ये सोचोगे दीक्षा क्यों नहीं ले लेते, इतना सोच रहे हैं तो दीक्षा क्यों नहीं ले लेते। वो सोचने के लिए अभी आपको बताते 5 मिनट लगेंगे वहाँ तक आने में। जो व्यक्ति इतना सोच रहा है, वैरागी है, रहना नहीं चाहता है और सोच रहा है कि अरे सुख मिला मुझे, ऐसी प्राणी कल्पना करते हैं। वास्तव में विषयों में सुख तो मिलते ही नहीं है। जो इच्छा मात्र से पैदा होने वाले स्वर्ग के अनुपम भोगों से तृप्त नहीं हुआ, वह यहाँ पर इतने छोटे छोटे सुखों से कैसे तृप्त हो सकता। स्वादिष्ट मधुरतम पेय पिए मैं फिर भी तृषित रहा स्वामी, स्वर्गों में अमृत पी कर भी किंचित भी तृप्ति नहीं पाई। स्वर्गों में क्या पिया, ले नारियल पानी। स्वर्गों में क्या पिया, अमृत। जिसने अमृत पिया और इच्छा मात्र से तत्काल पैदा हो गया, ऐसा अमृत पीने के बाद में भी इच्छा पीने की खत्म नहीं हुई। आपने नदी समंदर से बढ़कर के देखी, आपने कुलाचल यहाँ के एवरेस्ट से बढ़कर के देखा, आपने उद्यान यहाँ के फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट से बढ़कर के देखा, आपने रूप यहाँ की विश्व सुंदरी से बढ़कर के देखा, आपने आभूषण यहाँ के उत्तम से उत्तम जौहरी बना दें
उससे अनंत गुना अच्छा देखा, पहना, उड़ा, और उसके बाद भी इच्छाएं प्राप्त समाप्त नहीं हुई, तो वो सोच रहा है स्वर्ग के भोगों से तृप्ति नहीं हुई है तो यहाँ मनुष्य भोग के सुखों से तृप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए देखो देखो वो सोदास राज लक्ष्मी में आकर के मर गया। सोदास याद आया आपको? सोदास नहीं याद आया? ओहो, भूमि गोचियों का वर्णन चालू हुआ था और ये जो रामचंद्र जी के वंश के हैं सोदास, इन्हीं के वंश में हो चुका है। जो मांसाहारी हुआ था, मनुष्यों को ही मांस खाना चालू कर दिया था, बच्चों को मार मार करके मांस खाता था, लोगों ने निकाल दिया था उसको, नरभक्षी हो गया था वो। ऐसा सोदास, उस सोदास को याद किया। ओहो, वो सोदास नाम का व्यक्ति हुआ, राज्य लक्ष्मी में भोगों से तृप्त नहीं हुआ, खोटा काम करने लगा, शुभोम चक्रवर्ती, ब्रह्मदैत्य चक्रवर्ती। अरे अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे तो क्या करना है, दीक्षा ही लेना है। दीक्षा के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। हाथी के शव को बहता बहता देख करके उसके ऊपर एक कौवा चढ़ गया। हाथी बड़ा सारे दिखा भी गंदी चीज़, मरा हुआ हाथी, और बाहर चला जा रहा था पानी के प्रवाह में। किसने देखा? कौवे ने देख के बढ़िया भोजन है, चढ़ गया, चीथ रहा है, उसकी खाल निकाल रहा है, इतना मग्न, बहता 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 क्या हुआ, समंदर में पहुंच गया। कौन? हाथी। और कौवा भी पहुंच गया उसके साथ में। अब उसने आग ऊपर उठाई और देखा चारों तरफ, क्या है? समुद्र का पानी है। उड़ जा, कितना उड़े, थक करके फिर आए, फिर उड़े, फिर थक करके आए, उड़ के थक करके हार के मर गया। क्या वो मर गया? कौवा मरा ना? कौवा मर गया। कौवे का क्या संबंध? अरे चीथते हुए, हाथी के शव को चीथते हुए, जैसे वह घोर विपत्ति में पड़ गया, सोच भी नहीं पाया, ऐसे भोगों के भीतर पुण्य की इच्छाओं में, पाप के फल से बचने की इच्छाओं में, कांक्षा भाव से युक्त होकर के सारे के सारे विपत्तियों को ना देखता हुआ महादुख के सागर में पड़ जाता है व्यक्ति। सामने दुख दिखाई दे रहा है, चार गति का, एक एक बूंद टपकती जा रही है, मक्खियाँ खा रही है, सांप सामने, लेकिन छूटने तैयार। ऐसा सोचता हो, बस उसका मन बहुत भर गया और उसने कहा बस अब हम क्या हैं, हम जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन व्यतीत करते करते हो गए, रामचंद्र जी भी आ गए हैं, अब हम नहीं रहेंगे। जैसे पिंजरे में बंद शेर दुख को सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसका पिंजरा तोड़ने का मन करता है, ऐसा तोड़ने की इच्छा करते हुए वे घर से निकलने के लिए चले गए। निकलने ही वाले थे, इतने में माँ थी उनकी केकया, उन्होंने जा कर के राम लक्ष्मण से कहा, सुनो वो भरत जी जो हैं वो बहुत बैरागी हो रहे हैं, उनके मुखमंडल से दिख रहा। पहले भी उनका मुख देख करके समझ गई थी माँ, जब दशरथ ने कहा था कि हम जा रहे हैं तो उसका चेहरा देख के समझ गई थी, अगर इसको नहीं रोका तो ये चला जाएगा। वो जा रहा था, वो बिना बताए जा रहा था, रामचंद्र जी ने जाकर के, दशरथ ने जाकर रोका था। तो केकया ने एक बार फिर से कहा इनसे कि वो वैरागी हो रहे हैं, वो चले जाएंगे, आप जा कर के उनसे रिक्वेस्ट करो, उनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, मेरे लिए अब आसरा कौन बचा है, वो मेरा पुत्र ही मेरे प्राणों से प्यारा है, इसलिए आप जा कर के समझाओ। तो रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि, लक्ष्मण भी जिन धर्मात्मा, मुनियों की पूजा आराधना करने वाले, उन लोगों ने उनकी माँ की अर्जी सुनी और सुन करके वो भरत को दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करेंगे कि रोकेंगे? क्यों जी, आप अपने भाई को दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करोगे कि रोकोगी? प्रेरित करोगे। बेटा दिन नहीं आया अभी, वो लोकांतिक देव को बुलाना पड़ता है, प्रेरित करने के लिए आपको हमको बुलाना पड़ेगा। आप तो बोलोगे भैया समझाओ इनको, भैया समझाओ इनको, ज्ञान समझाने आए हैं, समझा देते हैं। क्या धन्य 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 मुनि दशा,
आप बोलोगे कहाँ भैया अटक रहे हो, किस चक्कर में फंस रहे हो, कौन मुनि है, सच्चे हैं कि झूठे हैं, कहाँ भावलिंगी है, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। आप तो रुको, सम्यक दर्शन प्राप्त करो और हमारे साथ चलना सीता के जैसे, फिर अपन साथ में क्या करेंगे, मोक्ष जाएंगे। तो रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि वो आकर के भरत से बोलते हैं, क्या समझाएंगे, बताओ जल्दी, सही बता रहे हैं हम क्या, कि जाओ, वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन स्नेह, माता का अनुराग, धिक्कार इस अनुराग को, कि पंच परमेष्ठी की आराधना में युक्त होता हुआ पंच परमेष्ठी के रास्ते पे चलने की अनुमोदना करने वाला व्यक्ति भी इस मोह में, राग में आकर के किसी को ये कहता है क्या, जो रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, देखो ये सारी जो संपत्ति है, संपत्ति का राज्य है, ये सारा राज्य पिताजी ने आपके लिए दिया है, ये हमारा नहीं है। आप यहीं पर राज्य करो, पालन करो, और आप ही हमारे स्वामी हो, हम आपके स्वामी नहीं हैं। और आप सोचो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न और हम हैं, अरे लक्ष्मण तुम्हारा मंत्री है, मैं तुम्हारे सिर पे छत्र लेके खड़ा रहूँगा, और जो शत्रुघ्न है तुम्हारे लिए चमड़ ढोरेगा। ओह, इतनी सम्मान से बात करो, इतना प्रेम, ऐसा कर सकता हो कोई भाई? वो कह रहा है कि जो चक्रवर्ती है, अर्ध चक्रवर्ती, वो तुम्हारा मंत्री है, मैं बलभद्र हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए छत्र लेके खड़ा रहूँगा। छत्र लेके जो सभा लगती है ना, तो सभा में यदि आपने नाटक वगैरह देखे हो, तो वो दो इधर एक लड़की इधर एक लड़की को खड़ा करके पंखा झुलाते हैं, और एक आदमी छत्र लेके खड़ा रहता है, दो पहरेदार रहते हैं बाहर, दो पीछे रहते हैं। ये राजा की शोभा है। तो वही शोभा बता रहे हैं कि मैं वहाँ खड़ा, मतलब सोचो वो क्या कल्पना करवा रहे हैं कि तुम बैठना राज सिंहासन पर, मैं वहाँ छत्र लेके खड़ा रहूँगा, और शत्रुघ्न तुम्हारे चमड़ ढोएगा, और जो तुम्हारे भैया हैं लक्ष्मण जी, 3 खंड के राजा, वो तुम्हारे सामने नीचे बैठेंगे मंत्री पर, जो तुम कहोगे वो करेंगे, तुमसे सलाह मांगेंगे, नहीं तुम उनसे सलाह मांगना, तुमको सलाह देंगे, तुम्हारी इच्छा तो मानना, नहीं इच्छा हो तो मत मानना। इसलिए तुम कहीं जाओ नहीं, हम लोग तो तुम्हारे दास हैं, हम लोग दास हैं, आप राजा हो। और सुनो, अब सुनो, क्यों नहीं जा पा रहे थे वो, यदि तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तुमने यदि ये स्वीकारावा नहीं किया, पिताजी की बात नहीं मानी, तो मैं आज ही पहले की भांति जंगल में चला जाऊंगा, लक्ष्मण भी चला जाएगा, फिर तुम बैठे रहना, फिर माताएं रोती रहेगी, हम दुखी होते रहेंगे, और तुम वहीं के वहीं रहोगे कि तुमको पिताजी ने बोला शासन करने का, इसलिए आप नहीं जा सकते हो, आपका जाना ठीक नहीं है, इसलिए आपको तो क्या है, रुको, आप भोग, और जब हम भी दीक्षा लेंगे तब अपन साथ में चलेंगे, निर्विघ्न होकर के अपन तब साधना करेंगे। ऐसे ही कहते रहते हैं कि जगत के मोह एक दूसरे से, आप दीक्षा ले लो भैया, फिर आपके हम भी आ जाएंगे, क्या यही बोलते रहते हैं? ये नहीं बोलते हैं कि हम ले रहे हैं, आपको आना तो आ जाना, हम तो आपके भरोसे बैठे हैं, मतलब आप नहीं ले रहे तो हमारी गलती है कि हमने क्यों नहीं ली। और इन लोगों के चक्कर में भला आदमी ले ले तो उसको मूर्खता में पछताना पड़ेगा, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। अपने बल पे ली जाती है, सम्यक दृष्टि है, भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त होकर के बढ़ता है, ना कि अच्छा आप, मैं जाऊंगा तो आप ले लो, हाँ भैया बिल्कुल, क्यों बेटा, हाँ हम भी आ जाएंगे, हम भी ले लेंगे, हाँ का संग बना देंगे, म्यारी का ये चुल्ली का, और 2-4 लड़के बोले हाँ हम साधु बन जाएंगे, हाँ चलो ठीक है, अपन अपना खुदा संग बना लेंगे, और ये पहुंच जाए तो देखना कौन आ जाए, दर्शन तक करने के ठिकाने नहीं रहेंगे। इसलिए कई दूसरे के चक्कर में नहीं आना, दुनिया में भी कभी किसी दूसरे के चक्कर में नहीं आना। सब्जेक्ट्स लेने हो, दुकानदारी खोलनी हो, नौकरी करनी हो, घर लेना हो, कहाँ किससे लेना है, आप अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, दूसरे के भरोसे आप पता नहीं किस जगह पहुंच जाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो भरत महाराज ने क्या कहा, भरत ने कहा हे भाई
आप कैसी बातें करते हो, ये जीवन का क्या भरोसा है। आप कह रहे हो हमारे साथ दीक्षा लेना, लेकिन लेकिन क्या आपके उस समय तक यह आयु बनी भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी, इसका कोई विश्वास है। ये काम अर्थ महाचंचल है, भोगे हुए को छोड़ देते हैं, अपना शरीर सारा नष्ट हो जाता है, इंद्रियां चंचल चपल हैं अभी, और समय आने पर शिथिल हो जाती है, इनसे काम कैसे लिया जा सकेगा। इसलिए नश्वर भोग, अब आपको भले स्वर्ग के समान हो, चाहे अयोध्या के समान हो, चाहे लंका के समान हो, मेरी इनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मैं तो ना आज ही दीक्षा लूँगा, मैं बहुत डर चुका हूँ, मेरे को चारों गतियाँ दिख रही है और मैं चारों गतियों को नष्ट करना चाहता हूँ। इस संसार रूपी सागर में जिनेश्वर भगवान की दीक्षा रूपी जहाज पे चढ़ कर के ही इससे पार हुआ जा सकता है। इसलिए आप मुझे मत रोको, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे में ये सब बात चल रही थी, तो राजागण थे इनके अधीनस्थ, वो सब राजा अपने आंखों में आंसू भर करके, हे स्वामी आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे पालक हैं, आपसे तो हमारा काम चलता है, इसलिए आप जो है ना रुकिए, थोड़े दिन रुकिए, पिताजी की बात मान करके जाइए, फिर हम भी आपके साथ जाएंगे, आपकी पूजा अर्चना करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो भरत ने कहा ऐसा मत बोलो, पिताजी की बात का मैंने पालन कर लिया है इतने दिन तक मैं घर से पिताजी के कारण से ही रहा हूँ और मैंने सब संतुष्ट किया है, सब लोग का पालन किया है। अभी आपके स्वामी रामचंद्र जी आ चुके हैं, अब जो काम पिता ने किया था वही काम मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने दीक्षा ली थी, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, आज ही दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। एकदम खड़ा हो गया, खड़ा होकर जाने के लिए तैयार हो गया। इतने में जिन्होंने इशारा कर दिया था रामचंद्र जी ने, वो इशारा किया उसके के लोगों को किया था लेकर के आओ। तो सीता जी, विशल्या, लक्ष्मण की, रामचंद्र जी की पत्नियाँ और सीता इसकी खुद की पत्नियाँ, वो सब आ गई और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। रामचंद्र जी ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया, वो हाथ छुड़ा करके जाने के लिए तत्पर हो, नहीं आज आपका हाथ ही पड़ा हुआ काम नहीं आए, हाथ छुड़ा करके वो जाने लग गए। इतने में वो सब सीता वगैरह आ गई और आकर के उनसे बात करने के लिए, देवर जी आप कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। उनकी पत्नी आ गई, सारी घेर करके खड़ी हो गई, घेर करके खड़ी होकर के रोने लग गई कि हमारे पति जाएगा तो पत्नी को क्या होगा, रोएगी बेचारी, कौन उसको वैराग्य आया। तो वो सब रोने लग गई, सीता वगैरह आई, वो रो नहीं रही थी। उन्होंने कहा मुस्कुरा करके, देखो हमारी एक इच्छा है, आप है ना जल क्रीड़ा करो हमारे साथ, आज हमारी आपके साथ जल में खेलने की इच्छा है, तो आप हमारी बात रखो और चलो। अब वो बड़ी थी, भाभियाँ माँ के समान थी, तो लक्ष्य वो कुछ बोल नहीं पाए। कौन? भरत। पत्नियाँ सब घेर के खड़ी थी, तो आचार्य महाराज ने लिखा यद्यपि सब घेर के खड़ी थी फिर भी उनके मन में तनिक भी विकार नहीं था। और जब इनकी भाभियाँ आई और भाभियों ने इनसे रिक्वेस्ट करी तो फिर वो उनको मना नहीं कर पाए। रामचंद्र जी को तो मना कर दिए थे, लेकिन उन लोगों को मना नहीं कर पाए। और जब उन्होंने कहा जल क्रीड़ा, तब वो जल क्रीड़ा के लिए उनका मन नहीं है, वैराग्य में है, दीक्षा के लिए जाने के लिए तत्पर हैं, फिर भी इसको बोलते हैं कांक्षा नहीं है, कांक्षा नहीं है पुण्य के फल की, पाप के फल की, फिर भी परिस्थितियाँ बन रही है। यद्यपि उसको भी तोड़ सकते हैं, फिर भी परिस्थितियाँ बन रही है, कुछ स्वयं का अवदेक भाव है। ऐसा होने के कारण से वो ना अभी तक दीक्षा ले पाए थे और आज भी उनकी दीक्षा होना मुश्किल दिख रही है, मुश्किल दिख रही है। अभी देखो बस बहुत जल्दी क्या होने वाला। ऐसा होकर के ये भरत ने दीक्षा क्यों नहीं ली इतने दिन बाद भी, ये इस बात का थोड़ा सा विचार किया आचार्य महाराज ने। और उसके बाद में अब जल क्रीड़ा के लिए सब जा रहे हैं, तो क्या होता है जल क्रीड़ा में, उसी के दौरान कोई घटना घटने वाली है, जो घटना घटेगी फिर उससे दृश्य जो है वो बदलेगा। क्या होगा वो कल देखेंगे। को